हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, आज जो हम बात करने वाले हैं सीजी होमगार्ड नया भर्ती 2024 की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूँ कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता और कौन नहीं भर सकता। और देखिए मैं आपको साथ ही साथ ये भी बतलाने वाला हूँ फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगने वाली है, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी और क्या यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। और ये फॉर्म क्या सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, क्या दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ए टू जेड मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ए टू जेड मैं आपको बतलाने वाला हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया सीजी होमगार्ड नया भर्ती 2024, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब ये जो वैकेंसी निकली है वो छत्तीसगढ़ में निकली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है। देखिए अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो आपकी 2215 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक। और देखिए किसी एक ही स्टेट के अंदर इतनी सारी वैकेंसी, वो भी होमगार्ड के लिए, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो नगर सैनिक के तौर पर होने वाली है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है दो तरीके की पोस्टिंग रहने वाली है। देखिए अगर मैं जनरल ड्यूटी की बात करूँ, ठीक है, जनरल ड्यूटी, तो यहाँ पर जो वैकेंसी रहेंगी वो 500 रहने वाली है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। दोनों ही तरीके के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बच्ची कितनी आपकी 1715 वैकेंसी, बहुत ध्यान से सुनना, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। अब देखिए इनकी जो पोस्टिंग होने वाली है कहाँ पर होने वाली है। देखिए आपको पता होगा जो गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, चाहे तो वो स्कूल वाला हो चाहे वो पुलिस वाला हो, वहीं पर जो है आपको गार्ड के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकती हैं 1715 वैकेंसी के लिए। और ये कहाँ पर निकली हुई है, आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस या एससी से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर आप 10th पास हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। अब देखिए एसटी वाले अगर 8th पास हैं, 8वीं पास भी हैं, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आप 12th पास हैं तो उसकी भी मार्कशीट लगा सकते हैं। अब देखिए एज की बात करेंगे, अगर आप जर्नल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ओबीसी वालों की बात करेंगे तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इनको 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। अब देखिए आपकी जो एज हो जानी चाहिए, ठीक है, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 19 साल और 40 साल कब तक हो जानी चाहिए, 1 जुलाई 2024 तक जो है आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुना मेरे दोस्त। अगर आप जर्नल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए 300 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये देने होंगे, ठीक। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप जो है 10 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कल से ही कह सकता हूँ, ठीक है। पूरा 1 महीना जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए करेक्शन डेट की बात करेंगे, अगर देखिए कोई गलती हो जाती है, ठीक है, नाम को छोड़कर और ईमेल आईडी को छोड़कर अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप जो है 17 अगस्त को जो है करेक्शन कर सकते हैं। अब इतना याद रख लेना मेरे दोस्तों। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे तो आपके 200 रुपये लगने वाले हैं, अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन करेंगे तो आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। अब देखिए सैलरी की बात जो है हम बाद में करेंगे। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो छत्तीसगढ़ रहने वाली है और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग जिले में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ तक जो है बता दिया इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आपका जो है सबसे पहले फिजिकल होगा, मतलब पीएचडी और पीईटी होने वाला है, ठीक। अब देखिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, ठीक। अब देखिए जो आपका फिजिकल होगा वो 100 मार्क्स का होगा, बहुत ध्यान से सुन लेना, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। देखिए सबसे पहला आपका पीएचडी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। देखिए मेल के लिए यहाँ पर बात करेंगे और फीमेल के लिए यहाँ पर बात करेंगे। देखिए जो हाइट मांगी गई है मेल की वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और जो फीमेल है उनकी 158 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब देखिए छूट किसको मिलेगी, अगर आप एसटी से आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, उनको जो है छूट मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी एसटी वालों को, 163 भी है तो वो भर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही जो है फीमेल कैंडिडेट को जो है छूट मिलने वाली है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर एसटी से आती हैं, अगर उनकी 153 है तो वो फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। अब देखिए चेस्ट की बात करेंगे। देखिए मेल के लिए जो चेस्ट मांगा गया एक्सपेंशन के बाद, फुलाप के बाद, वो 86 सेंटीमीटर मांगा गया, ठीक है। गर्ल्स के लिए ये नहीं है, ठीक है, रूल।
अब देखिए आपका जो है पीईटी होगा, ठीक है। पीईटी में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है मेल के लिए है और यहाँ पर फीमेल के लिए है। देखिए आपको जो है 100 मीटर की रनिंग करनी है, 100 मीटर की रनिंग करनी है, उसके 25 मार्क्स मिलेंगे, जबकि ये फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। फीमेल को 100 मीटर की रनिंग नहीं करनी है। देखिए मेल को जो है 800 मीटर की रनिंग करनी है, उसके भी 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और देखिए फीमेल को जो है 800 मीटर की रनिंग तो करनी है, लेकिन इनको जो है 50 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए लंबी कूद के, ठीक है, लॉन्ग जंप के 25 नंबर मिलेंगे और फीमेल को भी 25 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाई जंप की बात करें, ठीक है, ऊंची कूद की, तो यहाँ पर मेल को 25 नंबर मिलने वाले हैं और फीमेल को भी 25 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप जर्नल से आते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर ही आने हैं, ठीक है। मतलब 50 नंबर लेकर आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लेना, करना है ये आपको। अगर ये नहीं करेंगे तो आप इसमें नहीं बैठ सकते, मतलब आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको 40% जो है नंबर लेकर आने हैं, ठीक। 100 का 40%, 40 नंबर होते हैं, तो आपको 40 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको क्वालिफाई करेंगे और रिटन टेस्ट में जो है बैठ सकते हैं। अब देखिए आगे सुनना मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से। देखिए आपके रिटन सिलेबस में क्या रहने वाला है। देखिए जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 नंबर के, एनालिटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए पास होने के लिए बहुत ध्यान से लेना, यूआर वालों को, जर्नल वालों को 50% नंबर लेकर आने, ठीक है, मतलब कि 85 नंबर लेकर आने। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है 40% नंबर लेकर आने, मतलब कि 40 नंबर लेकर आने इसे पास करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, इसमें भी, तो आप जो है मेरे दोस्त क्या होगा आपका, देखिए बहुत ध्यान से लेना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, मेडिकल भी होगा और आप जो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए बोनस क्या है, बोनस ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों। बोनस के 20 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जैसा हम जो है एनसीसी करते हैं या फिर खेल कूद से रिलेटेड कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है वहां पर 20 नंबर मिलेंगे। मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 220 नंबर से बनेगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 200 नंबर से बन जाएगी। लेकिन जिसके पास होगी, याद रखना, उसको जो है फायदा होने वाला है। याद रखना, उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 220 नंबर से बनेगी और उसको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स होगा तो मेरिट लिस्ट में जो है दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए कहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, HTTP और ये FIRENOC.CG.gov.in, इससे जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख को। अब देखिए सैलरी की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। आपको जो इनिशियल सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 22,500 रुपये, ठीक है, शुरुआत में ही। और देखिए ये जो वैकेंसी है ना, ये परमानेंट नहीं है, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये जो है संविदा के तौर पर है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं बेहतरीन तरीके से, तो मेरे दोस्त आपकी जो ड्यूटी है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। मतलब आप जो है और लंबे टाइम तक जो है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है परमानेंट भी हो ही जाएगी अगर आप ड्यूटी करते हैं सही से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से करेंगे तो आप परमानेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। और कोई एक बार घुस जाता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो देखिए वो कहाँ निकल